नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अपने विवादित बयानों से मीडिया की सुर्खियां बटोरने वाली मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ साथ बीजेपी सांसद कंगना रनावत ये अपने बयानों से चर्चाओं में रहती हैं। बयान कम, विवादित बयानों से ज्यादा चर्चाओं में रहती है। इनका जो बयान होता है वो इस तरीके का होता है जिसका जवाब इनके पास खुद ही नहीं होता है। इनके बयानों से भाजपा खुद परेशान हो गई थी और कहने लगी थी जो इस तरीके का विवादित बयान दिया ना तो भाजपा से बाहर का रास्ता तुम्हें दिखा दिया जाएगा। इसलिए आजकल मोहतरमा थोड़ा चुप्पी साधे हुई हैं, लेकिन इन्होंने इससे पहले जो विवादित बयान दे दिया है वो अब वापस तो आएगा नहीं। कहते हैं कि जैसे तीर कमान से निकल जाती है तो वापस नहीं आती, वैसे ही जुबान से जब कोई बात निकल जाती है तो वो वापस नहीं आती। वो घाव ही देती है, वो चोट ही पहुंचाती है और आपका नुकसान ही करती है। शायद ये बात कंगना रनौत को पता होती तो आज उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता। दरअसल आगरा कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है कंगना रनौत से और पूछा है कि बताइए इस तरीके का जो विवादित बयान आप देती हैं उसके पीछे का कारण क्या है, मकसद क्या है, क्यों देती हैं इस तरीके का बयान। और सुनिए, इसका जवाब आपको कुछ लिमिट समय के अंदर ही देना है। 28 नवंबर को जो है इसकी आखिरी सुनवाई है और तब तक कंगना रनौत को इसका जवाब देना होगा जो वो इस तरीके का विवादित बयान दिया करती थी उसके पीछे का कारण क्या है, नोटिस क्या है, मतलब ले देकर आप इस तरीके का बयान क्यों दिया करती थी। अब ये बात कोर्ट उनसे पूछ रही है, लेकिन हम सभी को पता है कि इस तरीके का विवादित बयान इस तरीके के लोग क्यों देते हैं। ये बयान इसलिए दिया जाता है क्योंकि इससे आप तो पहले मीडिया में सुर्खियां पा जाते हैं और दूसरा भाजपा के करीब आने का मौका मिल जाता है। जब आप इस तरीके का विवादित बयान देते हैं जो भाजपा के जुबानी चीज होती है या भाजपा के पसंद की चीज होती है तो भाजपा आपको ना सिर्फ टिकट देती है बल्कि आप सांसद भी बन जाते हैं, जैसे कंगना रनौत बन गई। अब इनका विवादित बयान तो आपको याद ही होगा। 100 रुपए लेकर आंदोलन में बैठने वाले बयान की वजह से इनको एयरपोर्ट पर सरेआम थप्पड़ तक खाना पड़ा था। हालांकि हम इस तरीके की हिंसा के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन हाँ, आप जो इस तरीके से आपकी जुबान लपड़ लपड़ चलती है और आप इस तरीके का बेहुदा बयान दे जाती हैं, इससे कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है। बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, हम जैसे लोगों को भी बुरा लग सकता है, क्योंकि हमारे घर में भी आज भी खेती किसानी से ही हम जीते खाते हैं। और ऐसे में अगर आप इस तरीके की चीजें बोलेंगी तो बुरा तो ऑब्वियस सी बात है लगना ही चाहिए, क्योंकि खेती किसानी मोहतरमा आपको भले समझ आती हो या ना आती हो, लेकिन जो किसान परिवार से आता है ना, किसान बिरादरी का जो है वो जानता है कि आज भी माटी को चीर कर अनाज उगाने वाला जो किसान है वो कितनी मेहनत कर रहा है। मोहतरमा, जब आप ओ माई गॉड बहुत गर्मी है कहा करती हैं तब हमारे देश का किसान उस जलती हुई धूप में अपने खेतों में काम कर रहा होता है और जिस ठंड में आप ठिठुर कर अपने गर्म कमरों में बैठी रहती है ना, उस कपा देने वाली ठंड में हमारे देश का किसान खेतों में पानी चला रहा होता है। तो किसानों को आप इस तरीके का बयान देकर कमतर जरूर आंक सकती है, लेकिन ये आपकी सोच होगी और लोगों की नहीं। इसी वजह से आज उन्हें इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। बाकी उन्होंने क्या बयान दिया था वो आपको सुनना जरूरी है, जिस बयान की वजह से आज जो है आगरा कोर्ट ने उन्हें जो है वो नोटिस दिया है, उनको नोटिस दिया है और जवाब मांगा है। पूछा है कि किसान आंदोलन के समय जो आप कहा करती थी कि समय रहते अगर वापस नहीं लिया गया होता ये 3 काले कानून तो कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत कुछ कर सकते थे। इन्होंने साफ कहा कि जो आंदोलन वाली जगह थी वहां पर रेप हो रहे थे, मर्डर्स हो रहे थे और मजबूत हाथों में सरकार थी, इस वजह से हालात बिगड़ते बिगड़ते बच गए। इस तरीके का उन्होंने बयान दिया था और आज कोर्ट उनसे ये पूछ रही है कि तुमने ये जो बात कही थी उसमें कितनी सच्चाई है, ये बयान आपने क्यों दिया, इसके पीछे मकसद क्या है, कारण बताइए। तो ये नोटिस कंगना रनौत को जारी कर दी गई है, जवाब तलब कर लिया गया है, पूछा जा रहा है कि बताइए जवाब। और कहा गया है कि कंगना रनौत अपना पक्ष जो है वो जल्द से जल्द कोर्ट के सामने रखें और बताएं। अब ये देखना होगा कि भाजपा को खुश करने के लिए जो इस तरीके का वो बयान दिया करती थी भाजपा भी उनके साथ आती है या नहीं, जवाब वो अब लिखने में कोई मदद वदद करेगी या नहीं। बाकी कंगना रनौत का जो बयान रहा है वो आप सभी को पता ही रहा है। अगली सुनवाई 28 नवंबर को होनी है। कंगना रनौत ने ये जो विवादित बयान दिया था वो 24 अगस्त को दिया था और कहा था कि अगर बिल वापस ना हुआ होता तो बहुत बुरे हालात हो सकते थे, बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब हालात जो है वो यहाँ पर हो सकते थे। इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा था। तो जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। और जब वो
किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था, और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए। कभी ये आंदोलनकारी किसानों को खालिस्तानी कहती हैं, कभी 100-100 रुपए में बिक जाने वाले और 100-100 रुपए लेकर आंदोलन करने आते हैं, इस तरीके की बात कहा करती थी। कभी ये कहती थी कि जो आंदोलन करने वाले किसान है वो रेपिस्ट है, और कभी इस तरीके का बयान देते वक्त ये उन्होंने नहीं सोचा कि देश में आज भी सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला अगर कोई तबका है तो वो किसान है, और किसान की वजह से ही पूरा देश बैठकर खा रहा है। और मोहतरमा, आपके प्लेट में जो भी ब्रेड, सैलेड या जो चीज़ें आप खाती हैं वो सब किसान के उगाने की वजह से ही आपके पास पहुंचा है। आकाश से टपकता नहीं है, ये मिट्टी को, धरती को चीर कर उगाया जाता है। अब ये बात मोहतरमा को पता नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस तरीके का बयान दे दिया। मतलब सोचिए कि ये बयान उन्होंने जो दिया था वो 24 अगस्त को दिया था, और देते वक्त उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके की चीज़ें उन्हें झेलनी पड़ जाएंगी। तो अब ये सब हुआ कैसे, ये हम आपको बता देते हैं। तो आगरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रमाशंकर शर्मा, उन्होंने जो है एक तरीके से एक याचिका दायर की, और याचिका 11 सितंबर को उन्होंने दायर की थी, और ये कहा था कि किसानों को लेकर उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम खुद एक किसान परिवार से आते हैं, और मोहतरमा का इस तरीके का बयान बिल्कुल सही नहीं है, बहुत दुख पहुंचाने वाला है। और जो वो ये बयान दे रही थी कि रेप हो रहे थे, ये हो रहे थे, इस आधार पर वो ये कहना चाह रही हैं कि देश का जो भी किसान है वो रेपिस्ट है, और ये बात उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी रमाशंकर जी को, और उन्होंने जो है वो एक याचिका दायर कर दी और पूछ ही डाला सरकार से कि कोई एक्शन लिया जाएगा इस तरीके के बयान पे या नहीं। और कोर्ट ने आज जवाब तलब कर लिया है। अब देखना होगा कंगना रनौत इसका क्या जुगाड़ निकालेंगे, इसकी क्या काट निकालेंगे और जवाब में क्या कहेंगे। लेकिन वो लगातार बयान दे रही थी। कुछ दिन पहले उन्होंने एक और बयान दिया था, ये कहा था कि ये जो किसानों के हितकारी कानून थे, किसानों को खुद रिक्वेस्ट करनी चाहिए मोदी जी से कि वो लॉ वापस लाया जाए। अब इन्हें ये पता ही नहीं था, ये कभी बॉर्डर पर गई होती तो पता होता कि इसी 3 काले कानून को वापस करने के लिए 700 किसानों ने अपनी जान दे दी, और किस बुरे हालात में लोगों ने प्रोटेस्ट किया है वो हमने कवर किया था। हमने देखा कि किसान कितनी मेहनत कर रहे थे, किसान किस तरीके से आंदोलन में डटे हुए थे। उस ठंड में जब कोई अपना कंबल छोड़कर नहीं निकल सकता था, तब ये किसान बॉर्डरों पर बैठकर सरकार के आंखों में आंख डालकर ये कह रहे थे कि या तो हम जान दे देंगे या तो तुम्हें अपने कानून वापस लेने होंगे। इस तरीके का दृढ़ संकल्प लेकर किसान जो है वो सड़कों पर उतरे थे, और उन्होंने एक जीत हासिल करके काले कानून को वापस ही करा कर माना। ये होता है किसान की मजबूती, उसकी दृढ़ता। अब ये फिल्मकारी लोग इस तरीके की मेहनत को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये लोग सेट्स की दुनिया में रहने वाले लोग हैं। फिल्मी दुनिया के लोगों को जमीन पर होने वाली मेहनत के बारे में पता ही नहीं है। तो रमाशंकर शर्मा ने ये कहा था, यह आरोप लगाया था कि कंगना रनौत धरने पर बैठे लाखों किसानों पर अभद्र टिप्पणी कर रही हैं, इन पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। कंगना रनौत ने सिर्फ और सिर्फ किसानों के बारे में उल जलूल बातें नहीं कही थी, उन्होंने ये तक कह डाला था कि कटोरे में भीख मिलती है। आज़ादी जो है वो भीख मिली थी, आज़ादी असल में मिली 2014 के बाद जब मोदी सरकार में आए। इस तरीके का बयान देकर उन्होंने सिर्फ किसानों के साथ जो है वो बदतमीजी वाला बयान नहीं दिया था, उन्होंने उन लाखों लोगों के खूनों को भी बुला दिया जिन्होंने अपने खून का एक एक कतरा इस माटी पर बहाया, इस माटी को सींच कर आज़ादी ली। अब वो बहुत लोग हो सकते हैं, महात्मा गांधी हो सकते हैं, भगत सिंह हो सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हो सकते हैं, भीमराव अम्बेडकर हो सकते हैं, वो तमाम लोग हो सकते हैं, वो तमाम स्वतंत्रता सेनानी हो सकते हैं जिन्होंने खून का एक एक कतरा दिया। और मोहतरमा ये कह रही हैं कि भीख में मिल गई थी आज़ादी। इसीलिए कहते हैं थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए मैडम, रील और रियल में बहुत अंतर होता है। अब शायद आपने अपने इतिहास को थोड़ा भी जाना होता, शायद भगत सिंह के बारे में कुछ पढ़ लिया होता, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ पढ़ लिया होता, महात्मा गांधी के बारे में कुछ पढ़ लिया होता, तो आपको पता होता कि आज़ादी भीख में नहीं मिली, आंखों में आंखें डालकर छीन के ली गई है। और ये कहा गया है कि ये मुल्क हमारा है और हम अपने हिसाब से यहाँ पर रहेंगे, और अंग्रेजों को भगाया गया था मोहतरमा। ये बात उन्हें पता नहीं थी, और इसी वजह से आज उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। बाकी कंगना रनौत के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि क्या भाजपा कंगना रनौत के साथ खड़ी होगी, कंधे से कंधा मिलाकर कहेगी कि ये हमारी दुलारी सांसद हैं, हमें और हमारे आका को खुश करने के लिए इस तरीके का बयान दिया करती थी, या भाजपा चुप्पी साध लेगी जैसे पहले कंगना रनौत के बयान पर साध लिया करती थी?
भाजपा कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि पहले भी मोहतरमा इस तरीके का बयान दिया करती थी और पार्टी अपने पेपर पर लिखकर ये कहा करती थी कि ये कंगना रनौत का अपना बयान है, पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे पल्ला पहले भी भाजपा झाड़ चुकी है, वैसे ही पल्ला झाड़ेगी या कंगना रनौत के सपोर्ट में आकर कंगना रनौत की इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ देगी। आपको जो भी लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।